आज हमारी 11वें नंबर की क्लास, मतलब 11वीं क्लास है आज, ठीक है। फटाफट हम रिवीजन करेंगे कौन कौन सी क्लासें हमने करी। पहली क्लास कौन सी हुई थी? ESBI। ESBI का मतलब क्या बनना है, क्या नहीं बनना है? ओके। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? निकलती नहीं, बनती है। धरती की शेप क्या है? जियोइड। ठीक है। धरती गोल है क्या? नहीं। ठीक है। तो जो गोल दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं? एवरेज लेते हैं क्योंकि ताकि वो कोई नाम दे पाए। हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से। और हिस्ट्री के फायदे क्या है? वो हमें अलग अलग लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा, ढेर सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन भी मालूम पड़ती है, नई नई बातें। नुकसान क्या है? कि वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में, एक ही इंसान के बारे में अच्छी बताते हैं, अगर वो उनको पसंद नहीं करे तो बुरी ही। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री के अंदर ज्यादातर या तो बुराई तो बताते ही नहीं है, और ऊपर से जिसकी अच्छाई बताते हैं वो उन्हीं के हीरो होते हैं और उन्हीं की अच्छाई बताते हैं, उनके लाइफ के दूसरे पहलू नहीं बताते। ठीक है, तो ये नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है हिस्ट्री का? उसे सरकार यूज कर सकती है। हाँ, कर सकती है और करती ही है। ठीक है। हमारा एजुकेशन जो हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, लोग इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर होम स्कूल में कि भाई एटलीस्ट थोड़ी तो पढ़ाई होनी चाहिए इसलिए। हाँ, उनको ये है कि हमारे मतलब हम ठगे हुए महसूस हो जाएंगे कि हम स्कूल गए थे। स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर स्कूल के बारे में जो राय रखते हुए स्कूल में जाना है और 12-12, 15-15 साल तक स्कूल जाना है, हम उसके खिलाफ है। आप जो फैसला 5वीं या 8वीं क्लास में हो जाना चाहिए, वो फैसला वो लेने में 12वीं क्लास में जाके बच्चे से पूछते हैं, और वो भी उससे नहीं पूछते, उसके नंबर के आधार पर फैसला करते हैं। नंबर के ज्यादा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और नंबर के कम आने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई स्कूल की। दूसरा, स्कूल का क्या है कि मैं ये बोल रहा हूं कि स्कूल में हम ये कैसे मान लेते हैं कि सारे के सारे बच्चे इस एज के एक जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे। क्या पता 5th क्लास के अंदर कोई 8th क्लास की पढ़ाई डिजर्व करता हो बच्चा, क्या करोगे? वो बेचारा मजबूरी में वो पढ़ेगा, है ना। और जो कम पढ़ना चाहता है उसको ज्यादा आप पढ़ा रहे हो, फिर उसको आप नालायक बोलते हो। और जो 8th डिजर्व करता है उसको आप 5th जब पढ़ा रहे हो तो कहते हो ये होशियार है। एक स्कूल क्या करता है, दोस्तों में गैप लाता है। स्कूल हमें नाकामयाब होने का डर सिखाता है। तुम्हारी टीचर्स क्या कहती थी? पढ़ोगे लिखोगे नहीं, खराब हो जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, ये बोलती है टीचर्स, माँ बाप बोलते हैं। तो ये लोग पढ़ाई का डर दिखाते हैं, ये तुम्हें बर्बाद होने का डर दिखाते हैं और कामयाब होने का लालच। पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे, बड़ी कंपनियों में नौकरियां करोगे, तुम्हारे बहुत आगे निकल जाओगे। पर गारंटी देते हैं क्या? 15 साल तुम्हारे से पैसा लेंगे, 15 साल तुम्हारे से पैसा लेने के बाद, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, एक कागज पे गारंटी नहीं देते हैं कि तुम्हारा बच्चा इतना कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि उसका कमाना नहीं कमाना इस बात के ऊपर है ही नहीं। अब तो और हो गया। और एक कमाल की बात और बताऊं, आज से 20-30 साल पहले तो ट्यूशन लेने शर्म की बात मानी जाती थी। मतलब जो बहुत बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता था उसके लिए ट्यूशन होती थी। आज तो ट्यूशन एक बिजनेस है, अब तो ट्यूशन ना जाना शर्म की बात हो गई है। और टीचर्स कितनी प्राउडली और कितने कॉन्फिडेंस से माँ बाप को कहते हैं कि तुम भी घर में पढ़ाया करो। यार, तुम उनकी कमाई का महीने का कम से कम 30 से 40% हिस्सा ले जाते हो बच्चे की फीस के नाम पे, और उसके बावजूद माँ बाप को बोलते हो कि तुम भी पढ़ाया करो। तुम गारंटी दो ना, तुम्हारे पास किस लिए भेज रहे हैं? तो ये स्कूल के सारे खामियां हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सारी दुनिया जो पैसा कमा रही है ना, जो भी दुनिया पैसा कमा रही है पढ़ने लिखने के बाद में, पढ़ाई लिखाई एक्चुअली में है ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए नहीं भेजता है, क्योंकि सीखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ेगा। पढ़ाई का कभी भी सीखने का सर्टिफिकेट नहीं होता है, पढ़ाई का सर्टिफिकेट होता है कि इसने इतनी पढ़ाई करी है, इसने इस दौरान क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, ये सर्टिफिकेट नहीं होता इस बात का। इसने कितना पढ़ा है, इसने 10th क्लास करी है तो ये 10th का सर्टिफिकेट है, इसने +2 किया है तो ये +2 का सर्टिफिकेट है, इसने MBA किया है तो ये MBA का सर्टिफिकेट है। इसने उस MBA के दौरान सीखा कितना है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बोलते हैं कि इसका रिपोर्ट कार्ड होता है, पर रिपोर्ट कार्ड के 10 सवाल ये या 20 सवाल ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो अब कहां से मालूम पड़ेगा उसने क्या सीखा है? जब वो इन सब चीजों को अलविदा कह के जब दुनिया में आके कमाना शुरू करेगा, जब वहां पे फेल होगा तब मालूम पड़ेगा सारे सर्टिफिकेट धरे के धरे रह गए। या वहां कामयाब हो गया तो हम कह सकते हैं ये बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, ये फलानी जगह से पढ़ के आया था, देखो कामयाब हो गया।
धीरू भाई अंबानी के बच्चे बाहर से पढ़ के आए और वो कामयाब एक लेवल पे आए। धीरू भाई अंबानी ने तो पढ़ाई नहीं करी थी इतनी हायर लेवल की। तो मतलब इंडिया की पढ़ाई नहीं है, मतलब या तो बाहर की पढ़ाई या फिर पढ़ाई करो ही ना। एक्चुअली ना पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, सीखना जरूरी है। हमें इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, हिंदी सीखनी है तो हिंदी के लिए क ख ग सीखना पड़ेगा, किताब लिखनी है तो उसके लिए क ख ग सीखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा, है ना। हमें जनरल नॉलेज बढ़ानी है तो हमें बातें सुननी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। हमने 7 साल से टीवी नहीं देखा, पर हमारे को कौन सी बात है जिसकी नॉलेज नहीं है। बल्कि कमाल की बात है, जो दिन भर न्यूज़ देखते हैं, मैं जब उनसे कई मुद्दों पे बात करता हूँ तो हैरानी, वो मुझे बोलते हैं अच्छा, मतलब उनको उन बारे में पता ही नहीं होता, भाई तुम दिन भर न्यूज़ में क्यों खपा रहे हो, क्योंकि उनका मानना है कि न्यूज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक बात हमेशा समझ लेना कि पढ़ाई का मतलब है पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना बकवास है, सीखना जरूरी है। 300 पेज की किताब पढ़ लो, क्या हो जाएगा उससे? कोई भी दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ लो, 300 पेज की, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपने उस किताब से क्या सीखा? आपने उस किताब से 3 पेज भी सीख लिए बहुत। लोग गीता करते रहते हैं, गीता के 18 अध्याय 701 श्लोक में अगर आपने पढ़ भी लिए तो क्या होगा उससे? सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। सर्टिफिकेट ये बताता है इसने क्या पढ़ा है, सर्टिफिकेट कभी ये नहीं बताता इसने क्या सीखा है। ये कौन बताएगा इसने क्या सीखा है? जिंदगी और जिंदगी के परिणाम बताएंगे कि इसने क्या सीखा है, समझे? ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे। अब आज की हमारी जो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में जो भी लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, ये 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है। 4 कैटेगरीज है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये हो गया। पर इसके बाद एक और तरीका है, 2 ही तरीके से ही लोग पैसा कमा सकते हैं किसी भी फील्ड में, एम्प्लॉय में भी, सेल्फ एम्प्लॉय में भी, बिजनेस में भी और इन्वेस्टिंग में भी। एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो आपको तुरंत पैसे देते हैं। एक्टिव का बात कर रहा हूं, इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। एक्टिव मतलब कि वो कहते ना बेटा तू थोड़ा एक्टिव हो जा, मतलब कि पूरा हमेशा सिर्फ एक्टिव रहना, हाँ, हर वक्त एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। और पैसिव क्या होता है? शांत बैठ जाना, सुस्त, शांत। तो 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या होता है? आपको एक्टिव रहोगे तो पैसा आएगा, एक्टिव रहोगे तो पैसा आएगा। वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में यूज होता है। हाँ, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब देख, इसने खुद ही पहचान लिया। एक्टिव मतलब एम्प्लॉय है, वो नौकरी पे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, वो नौकरी पे नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया उसको पैसा नहीं मिलेगा, अगर वो 1 महीने कहीं छुट्टी पे चले गया उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिव इनकम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिव इनकम है, वो अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पे जाएंगे तो उनका काम चलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। फोन पे लगे रहेंगे, घर मान लो दुकान पे भी नहीं जा रहे हैं और फैक्ट्री भी नहीं जा रहे, घर भी बैठ के फोन पे, हाँ तूने वो माल पहुंचा दिया, हाँ तूने वहां से पैसे लिया, हाँ वहां पैसे दे दिया। एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक होता है पैसिव इनकम, उसमें आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें कि आपको काम नहीं करना है पर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट, एफडी से इनकम होती है ना थोड़ी सी इंटरेस्ट की, वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीद के छोड़ दिए, वो आपको थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं साल में, 6 महीने में, महीने में, जो भी उनका प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना ना, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो वो शेयर मार्केट क्या है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कुछ करना नहीं है पर शेयर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, पर अगर पैसा दे रहा है तो पैसिव इनकम है। घट भी गया तो मतलब आप एक्टिव तो नहीं रहना। अब वही शेयर को इंट्राडे करो, इंट्राडे बोलते रोज खरीदना रोज बेचना, ऐसे ऐसे रोज खरीदा, ये बढ़ गया बेच दो, अरे घट गया खरीद लो, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम बहुत सारी। तो जिंदगी में हमेशा पैसिव इनकम करनी चाहिए। इसी को पैसिव इनकम को एक तरह से अगर हम ये कहें कि स्मार्ट वर्क, मतलब कम काम और ज़्यादा रिटर्न। पैसिव इनकम में क्या होता है? एक तो पैसिव इनकम में एक चीज़ ये, पैसिव इनकम के लिए भी थोड़ा सा तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। तो वो उतना एक्टिव तो आदमी जिंदा रहने के लिए रहता ही है। जैसे आपकी 10 लाख की एफडी है, अब एफडी का इंटरेस्ट आया है, पैसे निकालने तो एटीएम जाना पड़ेगा ना, तो इतना तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना।
पर वो वाला एक्टिव तो नहीं रहना पड़ेगा ना, 9 to 5 साल में 365 दिन की। हाँ, तो हमेशा दो तरह से की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ऐसे ही दो तरह के काम होते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। हमें यूट्यूब चैनल कभी कभी थोड़ा थोड़ा पैसा देता है, तो हमारे लिए वो क्या एक्टिव है, पैसिव है? वो पैसिव इनकम है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हम जो वीडियो बनाते हैं वो बना के डाल देते हैं, वो वीडियो चल गया, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, नहीं चला कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हो सकता है कि हम कल को 1 महीना कहीं घूमने जाएंगे तो भी तो वीडियो कहीं ना कोई देखेगा, वो देखेगा तो हमें थोड़ा सा उसका देखने की वजह से पैसा मिलेगा, चाहे छोटा सा मिले। हाँ, अभी यही हम सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने लग जाए, ये क्लासे मैं तुम्हें सिखाने के लिए ना लूँ और मैं कहूँगी यार यूट्यूब पे क्लासे बनना, ऐसे वीडियो बना के डालते पैसा आएगा पैसा आएगा, तो वही यूट्यूब क्या हो गया हमारे लिए, एक्टिव इनकम। हम तो जो कर रहे हैं उसको हमने फोकट में या फोन तो खरीद ही रखा है ना, बिजली का बिल जो है बहुत माइनर सी लगती है और वो भी हमारा इंक्लूडिंग रेंट है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अभी यही क्लासे हम उसके लिए करने लग जाए तो ये हमारे लिए एक्टिव इनकम हो गया। हम तो जो कर रहे हैं वो डाल रहे हैं, हम स्पेशली यूट्यूब के लिए नहीं जा रहे। मेरा जो वीडियो वायरल हुआ रावण की लंका वाला, तो मैं रावण की लंका का वीडियो शूट करने थोड़ी श्रीलंका गया था, मैं तो श्रीलंका गया था श्रीलंका को देखने, घूमने। वहां से मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाए, उन 50 वीडियो को लाके 2018 में डाल दिया। और वो वीडियो तो इतना, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें मेरी आवाज़ कम है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने इतना धीरे बोला है, पर उसको 55 लाख 58 लाख लोगों ने देख लिया, 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ है उसमें। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझ जाओगे ना, तो एक्टिव इनकम शुरू के लिए तो ठीक है, पर लोग नहीं, कंफर्टेबल जोन तो सबसे खतरनाक बात है। पैसिव इनकम मतलब कि उस इनकम को कमाने के लिए आपको एक्टिव नहीं रहना। अभी अंकल जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। दुकान पे बैठते हैं, कोई आएगा सामान देना, है ना। गिरीश अंकल जो काम कर रहे हो एक्टिव है, पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि वो सामान डालते हैं अमेजोन वगैरह पे तो वो बिकता है ना, उनको डेली देखना है क्या बिका क्या नहीं बिका। वो रवि अंकल जो काम कर रहे हो क्या एक्टिव है। जयवीर अंकल जो काम कर रहे हो वो एक्टिव है। ये सारे लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, और कमाल की बात है इन्होंने कभी पैसिव के बारे में सोचा नहीं। अगर सोचा होता तो एक्टिव काम शुरू में करके धीरे धीरे पैसिव की तरफ बढ़ा जा सकता था, पर ये सब लोग 15-15, 20-20, 30-30 साल से ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको शायद सही गाइडेंस नहीं मिली। अब ये लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं, ज़्यादातर लोग, सभी तो नहीं करते, और तो ऐसे ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो तुम हमेशा जो भी तरीके से पैसा कमाओगे, हमेशा गोल तुम्हारा पैसिव इनकम की तरफ ही रहेगा, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। और ई और एस 99% वो एक्टिव इनकम होती है। बिजनेस में आप पैसिव इनकम कर सकते हो, आपने अपने बिजनेस का डिज़ाइन ऐसा कर लिया है ना, थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहना पड़ता है ना, वो तो आपका शौक बन जाता है। मीटिंग ले ली, कभी कहीं चले गए। मैंने फारूक शेख एक एक्टर होते थे, उनकी डेथ हो गई, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था फारूक शेख का। उनसे पूछा कि अब आप फिल्में बहुत कम करते हो, और उसने कहा हाँ अब फिल्में मतलब मेरा मन बहुत कम करता है, बाकी चीज़ों में मैं वो रहता हूँ। तो कह रहे आपका बिजनेस भी है, ऑफिस भी है, तो आप ऑफिस जाते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो ऑफिस कभी कभार जाता हूँ, कभी मन किया हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में तो एक बार चले गया ऑफिस और गए, सबसे हाय हेलो करके आ गए। कह रहे अगर मैं रोज जाऊंगा तो फिर तो मैं एम्प्लॉय बन गया ना, मतलब मैं अगर रोज ऑफिस जाने लग जाऊँ तो फिर तो जिंदगी खत्म हो गई, फिर तो वो ऑफिस ही मेरा एक्टिव इनकम बन गया, एम्प्लॉय बन गए, सेल्फ एम्प्लॉय बन गए। तो इसलिए वो अपने जाते हैं मजे के लिए। क्या होगा, थोड़ा बहुत पैसा कम आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके चैन से रह सकते हो तो ज़रूरत क्या है पैसा कमाने की। क्योंकि हमने बोला था अभी एसेट और लाइबिलिटी वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रोटी खाने, रहने के लिए घर और पहनने के लिए थोड़े से कपड़े, इसके अलावा सब कुछ लाइबिलिटीज़ है। तो इतना तो एसेट के लिए तो कोई भी कमा लेता है, कोई भी कमा लेता है, इसके ऊपर लाइबिलिटीज़ के लिए सारी दुनिया कमा रही है, ठीक है। ओके, होमवर्क एसेट और लाइबिलिटीज़ में तुम नहीं, पैसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में 10 एक्टिव इनकम के एग्जाम्पल लिखना और 10 पैसिव इनकम के, क्योंकि ये बड़े ना नॉर्मल टॉपिक है, ये तुम्हें क्लियर रहेगा, ये तुम्हें लोगों को जज करने में मालूम रहेगा कि यार ये काम नहीं करना। तुम्हारे पास आगे जाके बहुत सारी ऑफर्स आएंगी तो तुम्हें मालूम रहेगा कि यार ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये तुम्हें चुनने में आसानी करेंगी। इसलिए मैं इन क्लासों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो 10 एक्टिव चीज़ें, एक्टिव इनकम के सोर्स लिखना,
10 पैसिव इनकम, ठीक है।